सियासत के मैदान से बड़ी खबर शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। पीटीआई चेयरमैन ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत था। पार्टी अकाउंट से मुतालिक दिया गया बयान हल्फी भी झूठ का पलंदा है। ममनुआ फंडिंग पर पीटीआई को शोकास और फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका फैसले में करार दिया। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा और आरिफ नकवी, एक भारतीय खातून शहरी समेत 34 गैर मुल्कियों और 351 गैर मुल्की कंपनी से ममनुआ फंडिंग हासिल की। वफाकी हुकूमत का ममनुआ पार्टी फंडिंग केस पर फौरी अमल दरामद का फैसला। केस में मुलव्वस अफराद के नाम ECL में डाले जाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया गया है। और ऑप्शंस क्या हैं और कानून इस पर क्या कहता है, इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जाज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद डिटेल्स देते हैं। जाज़ेब, बताइएगा हुकूमत क्या क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकती है? आयशा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 3 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था और दरख्वास्त हनीफ अब्बासी की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर के ऊपर पूरा तरीक़ाकार या पूरा मैकेनिज़्म जो है वो दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तय कर दे कि कोई सियासी जमात ममनुआ फंडिंग ले रही है और ममनुआ फंडिंग उसके ऊपर साबित हो जाए तो उसके लिए वो मामला वफाकी हुकूमत को जाएगा। वफाकी हुकूमत ये मामला फेडरल कैबिनेट के सामने रखेगी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इलेक्शन कमीशन के उस व्यू को बहाल रखती है, उसका जो अमल दरामद है उसको बरकरार रखती है, तो फिर फौरी तौर के ऊपर वो सियासी जमात तहलील हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात अगर बतौर सियासी जमात अगर तहलील हुई तो उसके बाद बहुत ही बड़ा ही एक हम ये समझते हैं कि धचका लगेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर के ऊपर उनकी हुकूमत है पंजाब में और KP में भी सूबाई हुकूमत है उनकी। दूसरा मामला है जो मिस डिक्लेरेशन का है, यानी जो नॉमिनेशंस फॉर्म्स या हम ये कहें कि जो सर्टिफिकेट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। तो इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़े गाइडलाइंस मौजूद हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये डिक्लेयर हो जाए कि जो सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं उसमें मिस डिक्लेयर किया गया है या उसमें हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, तो फिर आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक़ के लिए मामला ट्रायल कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ ठीक है जाज़ेब, अगर तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को मनसूख किया जाता है तो उनके अरकान का क्या होगा? देखें, उनके अरकान फिर उनकी हैसियत आज़ाद हो जाएगी क्योंकि वो पार्टी टिकट के ऊपर आए थे और पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। और अगर इंतखाबी निशान को ही उड़ा दिया जाए तो फिर उनकी हैसियत आज़ाद हो जाएगी और फिर उनको ये ऑप्शन दिया जा सकता है कि वो किसी भी सियासी जमात में चाहें तो वो शरीक हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर अपना भी एक ग्रुप बना सकते हैं। बहरहाल अब वफाकी हुकूमत के पास ये मामला है। वफाकी हुकूमत ने फेडरल कैबिनेट के ज़रिए ये मामला तय करना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर रेफरेंस भेजा जाना है या नहीं और ताहयात नाअहली के लिए किस फोरम से वफाकी हुकूमत रुजू करती है। इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान की ताहयात नाअहली के लिए मामला कोर्ट ऑफ लॉ में भेज सकती है, उसको भी ये इख्तियार मौजूद है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आर्टिकल 184(3) में एज अ ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग को चला सकती है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया जाज़ेब अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। आलमी फंडिंग हुई है और दिल खोल कर हुई है। पीटीआई की फंडिंग की सारी कहानी सामने आ गई। कौन सी कंपनी से कितना पैसा लिया गया,
पैसा फेंक तमाशा देख, जितना पैसा बाहर से आया किसी को अंदाजा ही नहीं था। तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका से की गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने साबित कर दिया। मजमूई तौर पर पीटीआई को 351 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की। इनमें से 265 कंपनियों का ताल्लुक अमेरिका से है। बरतानिया की 43, कनाडा की 13, ऑस्ट्रेलिया की 4, भारत की 4, यूएई की 7, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, सऊदी अरब, नीदरलैंड, स्वीडन की एक कंपनी, जबकि पाकिस्तान और स्पेन की 2 गैर मुल्की कंपनियां पीटीआई को फंडिंग करती रही। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई ने मेन आइलैंड में रजिस्टर्ड वोटन क्रिकेट क्लब से 21,21,500 अमेरिकी डॉलर हासिल किए। वोटन क्रिकेट क्लब अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी की मलकियत है। मुत्तहदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 49,965 अमेरिकी डॉलर के फंड्स लिए गए। स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखने वाली ई प्लैनेट और बरतानी कंपनी एसएस मार्केटिंग से कुल $1,01,741 हासिल किए गए। अमेरिका के जरिए 2 एलएलसी कंपनियों से $25,25,500 मुंतकिल हुए। पीटीआई कनाडा कॉर्पोरेशन से $2,79,822, पीटीआई यूके पब्लिक लिमिटेड कंपनी से $7,92,265 बरतानी पाउंड मुंतकिल किए गए। पीटीआई कनाडा कॉर्पोरेशन से $35,81,186 पाकिस्तानी रुपए के एहतियात भी वसूल हुए। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी डेनपैक प्राइवेट लिमिटेड, अनवर ब्रदर्स, जैन कॉटन और यंग स्पोर्ट से भी फंडिंग वसूल की गई। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इमरान खान से फौरी पार्टी ओहदे से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि ये केस आई ओपनर है। वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद कर दी है और पीटीआई को शोकाज नोटिस दे दिया है। तमाम इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। इस बड़े फैसले के बाद पीटीआई को इसके नज़रियाती कारकुनान के हवाले करना चाहिए। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फर्द जुर्म आयद कर दी है, शोकाज नोटिस दे दिया है, फेडरल गवर्नमेंट को भी इतला दे दी है और वो जो तमाम इल्ज़ामात है वो साबित हो चुके हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा उनके जो नजरियाती कारकुन हैं उनके हवाले किया जाए। इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। इसको अब कोई इसकी वजह नहीं है कि ये इस्तीफा ना दे। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पाक फौज के आला अफसरान जज्बा खिदमत पर कुर्बान। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मनान और नायक मुदस्सर फयाज भी जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक ये हादसा ख़राब मौसम के बाइस पेश आया। हेलीकॉप्टर बलोचिस्तान के अज़ला मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ था। अलमनाक हादसे पर मुल्क भर में फ़िज़ा सोगवार है। बलोचिस्तान के ज़िला लज़बेला के इलाके में गुज़श्ता रोज़ लापता हो जाने वाले फ़ौजी हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है, जिसके बाद हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवानों के शहीद होने की तस्दीक कर दी गई। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर हादसे पर सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत, शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक रब्ता, हादसे पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी के अफसरान और जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा, कौम वतन के बेटों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का भी दुख का इजहार। काफलीगी सरबराह ने चौधरी शुजात हुसैन ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क की खातिर जान की कुर्बानी देने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तहरीक का सबसे बड़ा डाका और सबसे बड़ी चोरी साबित हो गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान को अपनी चोरी का इल्म था, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का कह रहा था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान चंद दिन पहले कहता था कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर लें, तो क्या हुआ? उसे पता था कि बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। इस फितने की फितनाबाजी शर्मखेजी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें इस बंदे के खिलाफ। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी कौम को तबाह करके रख दिया है।
इलेक्शन कमीशन के फैसले ने 2010 से मेरे मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी। मौलाना फजल रहमान का फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल, इमरान खान को यहूद समेत आलमी क़ुव्वतों का एजेंट करार दे दिया। कहा PTI गैर मुल्की फंड्स पर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। हुकूमत को फौरी इमरान खान की ताहयात नाअहली की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा, मुबारक हो जियालो, इमरान खान अब साथी कौमी नहीं रहा। शर्जील मेमन कहते हैं इदारे अब इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी करें। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक एक ही फैसला, एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए। शाजिया मरी भी बरस पड़ी। सलीम मांडवी वाला का कहना है PTI शौकत खानम अस्पताल के नाम पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग की मुर्तकिब हुई। खुर्शीद शाह और कमर जबान कारा ने कहा साबित हो गया PTI ने गैर मुल्की अफराद और कंपनीज से पैसे लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तनकीद, फैसला चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। दीगर जमातों की फंडिंग भी आवाम को बताने का मुतालबा। असद उमर कहते हैं PTI की फंडिंग का रास्ता रोककर हमारी सियासत खत्म करने की साजिश की जा रही है। फरूख हबीब के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग स्क्रूटनी कमेटी आज तक रिकॉर्ड जमा नहीं करा सकी। पीपल्स पार्टी ने 86 करोड़ और नून लीग ने 66 करोड़ के ज़राए का हिसाब नहीं दिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए राजनपुर और DG खान पहुँच गए। मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इन इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया। वज़ीर आला ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में 8 लाख माली इमदाद के चेक तकसीम किए और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सैलाब से मुतासरा इलाकों राजनपुर, तोंसा और बस्ती छटानी का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाबी रेले में जाँ बहक होने वाले अफराद के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी भी की। जाँ बहक अफराद के वुरसा में 8 लाख के इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का ऐलान। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा कि किसी भी सैलाब ज़दा की हक तलफी नहीं होने देंगे। फसल और घरों के नुकसानात का जल्द अज़ाला करेंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की मंसूबा बंदी के लिए PDM में और दीगर महकमे फौरी काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि शहबाज शरीफ ने अवामी फलाह के मंसूबे रुकवा दिए। मंसूबे रोकने पर तरक्याती मंसूबों की लागत बढ़ गई। वज़ीर आला के दौरा के मौका पर अरकान असम्बली, कमिश्नर डेरा गाजी खान और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे।